अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कोटे के अंदर कोटा के आरक्षण वाले मुद्दे पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दलित संगठन है, आदिवासी संगठन है, वह इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया था। कई राजनीतिक पार्टियां जो हैं इनके सहयोग में थी और आज पूरे बिहार के साथ साथ भारत में भारत बंद का आह्वान जो है इन पार्टियों ने किया था। देखिए, इस पर अब परिचर्चा शुरू हो गई है कि क्या एससी एसटी के अंदर यानी कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह क्या गलत है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, एससी एसटी आरक्षण की काफी चर्चा हो रही है, उस क्रीमी लेयर की बात हो रही है कि एससी एसटी के अंदर कोटा होना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं, एससी एसटी वर्ग के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को दो भागों में बांटा जा रहा है, एक बीच की दीवार जो है बनाई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपने स्थापना काल 1995 से आरक्षण के मुद्दे पर जो अपनी बातें रखी, उसी को लगभग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिस्सा रखा है। तो ये तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि शुरू से हमारा ये मानना रहा है कि आरक्षण का आधार गरीबी हो। जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान के जनक थे, उन सबों ने दिया था कि जो आरक्षण बनाया गया है उस समय सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बनाया गया था और दिया गया था कि हर 10 साल पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए, जो अपने देश में आज तक कोई समीक्षा नहीं हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त को जहां 7 सदस्यीय जज ने जो निर्णय दिया, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि एससी एसटी में भी बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हैं और कुछ एससी एसटी समाज के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो एससी एसटी को भी उसमें आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा की बात की है, तो इसमें कहाँ गलत है? जब देश के में आज़ादी के बाद जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने देखा कि जो समाज सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके लिए आरक्षण बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि जो समाज को एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है, उस समाज में भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनको आरक्षण का सही फायदा नहीं मिल पा रहा है। आप बिहार की बात करेंगे तो जैसे पासवान समाज है, रविदास समाज है, उनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है, लेकिन वही माझी समाज है, उनको फायदा नहीं मिल रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि आपने कहा कि दलित बिहार बंद करते, नहीं, दलित बिहार बंद नहीं कर रहा है, कुछ दलित बंद कर रहे हैं और राजनीतिक दल वोट की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मुश्त दलित और आदिवासी का वोट की राजनीति करते थे। अब उनको लग रहा है कि हम बटे हुए दलित को कैसे वोट की राजनीति करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव का दिमाग ठंडा कर दिया था महादलित बनाकर। तो दलित अलग और महादलित अलग, तो लालू का वोट कट गया, तो लालू को बेचैनी हो गया था। आज जो राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, जो भारत बंद के समर्थन में है और भारत बंद में लगे हुए हैं, या जो समाज लगा हुआ है एससी एसटी का, वो सारे थोड़े लगे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि एससी एसटी में ही जो समाज आज भी आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, क्यों नहीं उनको एक्स्ट्रा दिया जाए, उनकी संख्या के हिसाब से दिया जाए। क्रीमी लेयर की बात आई है। तो ये तो हर अच्छे आदमी को, हर लोग को सोचना चाहिए कि मेरा छोटा भाई यदि कमज़ोर है तो हम उनको मदद करें, उनको आगे बढ़ाएं। जिस तरह से आज़ादी के बाद से आरक्षण को लेके एससी एसटी या ओबीसी को आरक्षण दिया गया, तो आज एससी एसटी में ही जो उसमें जो लचरे हुए हैं, जो समाज जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, सामाजिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, शैक्षणिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, यदि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष व्यवस्था कर रही है, कोटे में कोटा डाल रही है, तो इसमें तो खुशी होने की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो स्वार्थ की बात है, अपनी स्वार्थ और स्वार्थ की राजनीति की बात है। तो ये सारे भारत बंद के पीछे अपने जो उनके जो छोटे भाई जो लचरे हुए थे, उनको वो उठना नहीं देना चाहते हैं। यही इसका मूल सार है। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो बातें आई हैं उसका 100% समर्थन करती है, क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर हमने लड़ो या मरो आंदोलन चलाया था और ये 1995 से अब चल रहा है।
आपको जानकारी दें कि 2 अक्टूबर 2018 को हम राष्ट्रपति भवन में भी इस मुद्दे को लेकर घुसे थे और उस समय लोग कहते थे कि क्या आर्थिक आरक्षण होगा, क्योंकि आर्थिक आरक्षण की बात संविधान में नहीं था। ये कहते थे कि जो जरूरी है तो संविधान में तो बदलाव हो सकता है। आज जो भारत बंद के लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई सरकार में जो है, लोकसभा में, राज्यसभा में इसको पारित किया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट दिया है उसको नहीं किया जाए। इस बात की चर्चा है। तो आज का भारत बंद वोट की राजनीति का बंद है और SC ST में जो रियल में ज़्यादा पीड़ित हैं, माने कमज़ोर हैं, उनका हकमारी के लेकर ये भारत बंद का अभियान है। अच्छा, तो क्या यही कारण है कि NDA के जो सहयोगी दल हैं वो भी दो राय है उनका? चिराग पासवान की पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है और जीतन राम मांझी की पार्टी जो है इसका विरोध कर रही है, तो क्या यही कारण है? देखिए, सरकार में दोनों हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं, यही आपको समझना है। और दोनों महादलित परिवार से आते हैं, दोनों महादलित हैं, दोनों महादलित हैं, दलित नहीं है, दोनों महादलित हैं। लेकिन पासवान समाज आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे निकल चुका है। वो चिराग पासवान का समाज है, उसी समाज से आते हैं चिराग पासवान। जीतन राम मांझी ये माझी समाज से है, मुसहर समाज से है। इनका समाज आज बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। ये कड़वी सच्चाई है, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से में भी। बहुत सारे गांव ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां एक व्यक्ति भी माझी समाज का नौकरी में नहीं मिलेगा। तो क्या महादलित में दोनों है तो एक में काफ़ी लोग हैं, तो क्या इसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाए? यही बात सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, जो लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि आज बहुत लोग भारत बंद में वो हैं जिनको ये खुद पता नहीं है कि भारत बंद किस मुद्दे को लेकर किया गया है। जिनके हक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है वो लोग भी सड़क पर उतरे हुए हैं, क्योंकि उनको सच्चाई ही नहीं मालूम है। नेता इनको हुले हुले में घुमा रहा है। क्योंकि बहुत माझी समाज के लोगों का हमने देखा है, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री आरक्षण बंद करने वाला है इसलिए हम रोड पर हैं। अरे भैया, उन्होंने जो निर्णय दिया है माझी भाई या आपके जैसे जो भी, क्योंकि ज़्यादातर महादलित में हैं, वो आज सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और कुछ ही लोग आगे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो 100% सही है और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ है। चलिए, तो आज का जो भारत बंद था उसमें बहुत लोग को सच में ये नहीं पता है कि भारत बंद आखिर क्यों हुआ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार, और जिस प्रकार से SC ST यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति में कोटे के अंदर कोटा क्रीमी लेयर की जो बात हो रही है, और इसमें कई जो है असमंजस हैं, कई लोग जो है इन बातों को समझ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि जिस ओर चिराग पासवान की पार्टी जो है LJP रामविलास जो जहां भारत बंद का समर्थन कर रही है, तो वहीं पर जीतन राम मांझी जो हैं वह भारत बंद का विरोध कर रहे हैं। और दोनों जो हैं NDA में ही शामिल हैं, दोनों दल जो हैं वह NDA के सहयोगी दल हैं। तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया या सही फैसला दिया? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।